हेलो बच्चों। तो बच्चों क्वेश्चन आया था जेई मेंस 2025 में 29 जैन को कि लेट ट्राइंगल एबीसी ए ट्राइंगल formed by lines 7x minus 6y plus 3 equals to 0, x plus 2y minus 31 equals to 0, and 9x plus minus 2y minus 19 equals to 0. Let HK be the image of the centroid of triangle ABC. In the line 3x plus 6y minus 53 equals to 0, देन हमें एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस प्लस एच के की वैल्यू देनी। तो देखो क्वेश्चन में गिवन है कि हमारे पास कोई लाइन है, तीन लाइन है। एक लाइन है 7x माइनस 6y प्लस 3 इक्वल्स टू 0। एक लाइन है x प्लस 2y माइनस 31 इक्वल्स टू 0 और एक लाइन है 9x माइनस 2y माइनस 19 इक्वल्स टू 0। तो ये तीनों मिलके एक ट्राइंगल फॉर्म करती है एबीसी। इस तीनों ट्राइंगल का कोई सेंट्रोइड होगा जी। इसके कोऑर्डिनेट एक बार के लिए मान लें x1 y1 है, एक बार के लिए मान लें कि x1 y1 है। तो ये कह रहा है कि इस जो सेंट्रोइड हमारा बना इसकी इमेज लाइन 3x प्लस 6y माइनस 53 इक्वल्स टू 0, इस लाइन पे इसकी जो इमेज आएगी वो इमेज हमारी क्या है, एच की। ये जो पॉइंट है ये जी की इमेज है। तो जी की इमेज है तो जितने डिस्टेंस पे ये बनेगा उतना ही नीचे बनेगा। तो यहां पे इनमें एक रिलेशन होता है, या तो रिलेशन से निकाल लें कि क्या होगा, h माइनस एक्स वन अपॉन ए इक्वल्स टू के माइनस वाई वन अपॉन बी इक्वल्स टू माइनस टू ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहां से अब देखो यदि ए बी सी तो हमें लाइन से मिल जाएंगे, यदि x1 और y1 आ जाए तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, hk की, और hk आ जाएगा तो हम गिवन कंडीशंस फाइंड कर लेंगे। अब ये x1 y1 निकालने के लिए हमें इन तीनों के क्या चाहिए, वर्टिसाइज चाहिए। तो इन तीनों इक्वेशंस को सोल्व करके हम वर्टिसाइज निकाल लेते हैं, a कितना होगा, b कितना होगा और c कितना होगा। तो देखो एक लाइन गिवन है 7x माइनस 6y इक्वल्स टू माइनस 3, इनको सोल्व करना है। इस लाइन को 3 से मल्टीपल कर दे, इन दोनों को सोल्व कर ले पहले, तो इसको 3 से मल्टीपल कर दो तो ये कितना बन जाएगा, 3x प्लस 6y इक्वल्स टू 93, दोनों को ऐड कर दे, इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो 4x इक्वल्स टू 90 और x की वैल्यू आ जाएगी 45 बाई 90 बाई 4 45 बाई 2। अब x की वैल्यू पुट कर दो, y आ जाएगा। सॉरी इनको ऐड करना है, ऐड करना है तो ये 10 बनेगा, 10 बनेगा तो कितना हो जाएगा 9। x की वैल्यू आ गई 9, 9 पुट कर दे तो y आ जाएगा, इस इक्वेशन में पुट कर दो 9। हमारे पास थी x प्लस 2y माइनस 31 इक्वल्स टू 0, 9 पुट कर देंगे तो 2y इक्वल्स टू माइनस प्लस का 31 माइनस का 9, 2y इक्वल्स टू 22 और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 11। तो पॉइंट ए हमारे पास आ गया, वर्टिसाइज ए आ गया, x की वैल्यू 9 और y की वैल्यू 11। ऐसे इन दोनों इक्वेशन को सोल्व कर ले, ऐसे इन दोनों इक्वेशन को सोल्व कर ले तो क्या आ जाएगा, x प्लस 2y इक्वल्स टू 31 और 9x माइनस 2y इक्वल्स टू 19, इन दोनों को भी ऐड कर दो तो 2y से 2y कैंसिल, 10x इक्वल्स टू 50 और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। x की वैल्यू इक्वेशन में रख दें तो बन जाएगा 2y इक्वल्स टू 31 माइनस 5, 2y इक्वल्स टू 26 और y कितना आ जाएगा 13। तो हमारे पास जो c वर्टिसेस है, c वर्टिसाइज आ जाएगा, x आया था 5 और y आ रहा है 13। सिमिलरली इन दोनों इक्वेशन को सोल्व कर ले,
इन दोनों इक्वेशन को सोल्व कर ले तो एक इक्वेशन तो थी 7x माइनस 6y इक्वल्स टू -3। नीचे वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीपल कर दे, 3 से मल्टीपल कर देंगे तो बनेगा 27x माइनस 6y इक्वल्स टू 57। अब इन दोनों को ऐड कर दो, सॉरी सब्ट्रैक्ट कर दे, तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये वाला पार्ट कैंसिल, इसको सोल्व करेंगे तो माइनस का 20x इक्वल्स टू माइनस का 60। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। x की वैल्यू इक्वेशन किसी में भी पुट कर दे, नीचे वाले में कर दे तो कितना आ जाएगा 27 माइनस का 2y माइनस 19 इक्वल्स टू 0। इसको सोल्व करोगे तो माइनस का 2y प्लस 8 इक्वल्स टू 0, तो y की वैल्यू आ जाएगी 4। पॉइंट बी हमारे पास आ गया x3 y4। अब हमें चाहिए सेंट्रोइड। जब वर्टिसाइज गिवन हो तो सेंट्रोइड होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3। तो हमारे पास सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे जी के 9 प्लस 3 12, 12 प्लस 5 17 बाई 3, 17 बाई 3। ऐसे ही बी कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा 11 प्लस 4 15, 15 प्लस 13 28 बाई 3। अब ये सेंट्रोइड आ गए। हमें कह रहा है कि इनकी जो इमेज एच के बनेगी तो सेंट्रोइड की कंडीशन यहां पे पुट कर दे, तो ये इक्वेशन सोल्व करके हम क्या निकाल लेंगे एच और के। तो देखो एच x1 कितना है 17 बाई 3, ए कितना है यहाँ पे 3 इक्वल्स टू के 28 बाई 3 माइनस y1 6 के माइनस y1 कितना है 28 बाई 3 अपॉन बी 6 इक्वल्स टू माइनस 2 ए x1। तो ए तो 3, x1 इतना, तो 3 इंटू 17 बाई 3 प्लस 6 इंटू 28 बाई 3 माइनस का 53 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 9 प्लस 36। इस इक्वेशन को सोल्व करके हम अब एक्स एच और के निकाल लेंगे। तो देखो यहां से तो बचेगा h माइनस 17 बाई 3 अपॉन 3 इक्वल्स टू के माइनस 28 बाई 3 अपॉन 6 इक्वल्स टू, इस पार्ट को सोल्व कर ले तो माइनस का 2 अपॉन 45, यहां ये कैंसिल हो जाएगा, तो 17 प्लस 56 माइनस 53, h माइनस 17 बाई 3 अपॉन 3 इक्वल्स टू के माइनस 28 बाई 3 अपॉन 6 इक्वल्स टू माइनस 2। इस पार्ट को सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा प्लस का 3 20 अपॉन 45, 3 5 से कैंसिल हो जाएगा 9 4, तो ये हो जाएगा। अब h की वैल्यू निकालनी है तो h माइनस 17 बाई 3 अपॉन 3 इक्वल्स टू माइनस का 8 बाई 9, 3 से 3 कैंसिल, h की वैल्यू आ जाएगी माइनस 8 बाई 3 प्लस 17 बाई 3। इसको सोल्व कर लें तो कितना आएगा 9 बाई 3 3, h हो गया 3। अब k निकालना है तो k माइनस 28 बाई 3 अपॉन 6 इक्वल्स टू माइनस का 8 अपॉन 9, 3 से कैंसिल कर दो तो ये हो जाएगा k इक्वल्स टू, ये 2 जाके इधर मल्टीपल होगा, माइनस का 16 अपॉन 3, इसकी ट्रांसपोजिंग करके उधर ले जाओ तो प्लस का 28 अपॉन 3, k की वैल्यू आ जाएगी 12 अपॉन 3 4। तो h हमारे पास आ गया 3, k आ गया 4। जो वैल्यू पूछी थी वो क्या थी एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एच के, 9 प्लस 16 प्लस 12, 28, 28 और 9 37, 37 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। थैंक यू बच्चों।